हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, कोई एक पॉइंट ले लो P, ठीक। हम ये देखेंगे कि अगर Q1, Q2, Q3 तीन अलग अलग चार्जेस हैं, ठीक है, तो इन इन तीनों की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, EP, ठीक, वो क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ठीक है। तो Q1, Q2 हमारे एंड Q3 हमारे तीन चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं, ठीक है। और P पे हमको उसका टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो हमको निकालना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो Q1 की वजह से जो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, उसको हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पोजीशन वेक्टर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, Q1 से लेके P तक, ठीक है। Q1 से लेके P तक मैंने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, और उसके आगे जो मैंने एक्सटेंड किया हुआ है वो डायरेक्शन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर होगा, हाँ, Q1 से जो P का पोजीशन वेक्टर होगा, कौन सा पोजीशन वेक्टर होगा, Q1 से P की तरफ जो पोजीशन वेक्टर होगा, कौन सा पोजीशन वेक्टर होगा, बताओ जरा। हाँ, आर, बताओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू 1, यही होना चाहिए ना। Q1 बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन Q1 बोलने का क्या कहते हैं जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसको क्या कहते हैं डिनोट करने के लिए सिर्फ 1 लिख सकते हैं, इससे हमको पता लग जाएगा कि हाँ ये Q1 की वजह से है, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही है ना। हाँ, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू 1 ये हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, ये हो जाएगा, है ना। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू 3 ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक, ये मैं P यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि पता लगता रहे। ये हमारा पॉइंट Q था, Q3 था, ये Q2 एंड ये Q1, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉइंट P है, ठीक। ओके, ये हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है, RP2, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू 2 ये क्या है, R R P3, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू 3, ठीक है। ओके, हाँ, जिधर पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो हम ये वाले जो 1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये हो जाएगा, E1 हम उसको बोल देते हैं, ठीक है। 2 वाले को हम E2 बोल देते हैं, 3 वाले को हम E3 बोल देते हैं, चलेगा, ठीक है। ओके,
तो हमने किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था और उसी का फार्मूला हम यूज करेंगे और उसी को हम यूज करेंगे तो उसको एक्सटेंड करके हम देखेंगे कि मल्टीपल चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये जो हमारा पी पॉइंट है उस पे तीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गए, E1 आ गया, E2 आ गया, E3 आ गया। ठीक है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी पे होगा, ठीक है, ठीक, ईपी पे जो तुम्हारा ईपी, ठीक है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ईपी, ठीक, वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ E1 E2 एंड E3। ठीक है, जैसा हमने फोर्स में किया था बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पे हम फोर्स निकाल लेते थे और फिर सभी को क्या करते थे, ऐड करते थे, वेक्टर सम करते थे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ, ठीक, तो Q1 की वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 है, Q2 की वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 है, Q1 की वजह से जो 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E3 है। ठीक है, इन तीनों को वेक्टर सम हम करेंगे तो तुम्हारा EP आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर सम करने का वही तरीका है जैसा हमने फोर्स में पढ़ा था। ठीक, जब एग्जाम्पल करेंगे तो जो तुम्हारे एग्जाम्पल तुमने फोर्स में मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स निकाला था वैसा ही एग्जाम्पल हम इसमें भी करेंगे, तो वही सारा वही चीजें हम करेंगे। ठीक है, हम या तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही यूज करके हम निकालते आए हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही यूज करेंगे वेक्टर सम करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अभी अभी पहले ये देखते हैं, हाँ, E1 का क्या, E1 क्या होगा बताओ जरा, E1 की वैल्यू कितनी होगी? फार्मूला क्या हो जाएगा E1 का, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1। E1 का पोजीशन वेक्टर कितना है, RP1, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड RP1 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 की जगह 2 रखते चले जाएंगे तो वहां तुम्हारा E2 आ जाएगा, 1 की जगह 3 रखेंगे तो E3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक, तो ये इजी है। ठीक है, ये बिल्कुल आराम से इसको एक्सटेंड कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 RP2 स्क्वायर RP2 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, एंड E3 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q3 डिवाइडेड बाय RP3 वेक्टर यूनिट, सॉरी, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड RP3 यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इनको तीनों को हम वेक्टर सम करेंगे तो तुम्हारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, बुक में थोड़ा सा नोटेशन में फर्क होगा। ठीक है, लेकिन जो बुक में नोटेशन है वो भी क्या कहते हैं, बुक तुमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या बुक में बोली जा रही है, उसी के हिसाब से तुमको वहां पे देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा नोटेशन जो पुराना हम नोटेशन यूज करते आए हैं उसी तरीके का मैं पोजीशन वेक्टर वाला नोटेशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यही हम यूज करते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, अब देखो, हाँ, अभी देखो, अगर मान लो और मैंने चार्जेस बढ़ा दिए, लेट्स से कि, है ना, Q4 मैंने कर दिया, Q5 कर दिया, है ना, मान लो और भी चार्जेस है, तो जितने भी चार्जेस होंगे अलग अलग उन सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे एक एक फार्मूले से। ठीक है ना, जैसे E1 निकाला है, E2 निकाला है, E3 निकाला है, उसी तरीके से हम E4 निकाल लेंगे। ठीक, उसी तरीके से हम E5 निकाल लेंगे। ठीक है, जितने भी चार्जेस होंगे सबका अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वेक्टर के फॉर्म में। एंड जब वेक्टर के फॉर्म में निकाल लेंगे तो फिर वेक्टर जैसा हम ऐड करते हैं उसी तरीके से हम वेक्टर को ऐड करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे E4 एंड E5 भी आ गया तो यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, E4 एंड E5, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी चार्जेस होंगे, ठीक है, उन सभी की वजह से हम अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, जैसा हम फोर्स में निकाल रहे थे कि दो दो का पेयर लेके हम क्या कहते हैं फोर्स निकालते थे एंड देन जब सारा फोर्स निकल जाता तो ऐड करते थे वेक्टर सम, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करेंगे। एक एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे,
किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है, और उस पॉइंट पे जब सारे का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो सभी को हम वेक्टर सम करेंगे। नोट करने वाली बात है वेक्टर सम, ठीक है, सभी को हम वेक्टर के फॉर्म में हम लिखेंगे एंड देन वेक्टर सम ही करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट सम हम नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? ओके, ठीक। तो ये है हमारा किसी पॉइंट पे, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस पे हम क्या कहते हैं एग्जांपल करेंगे, लेकिन पहले इसको तुम क्या कहते हैं रिवाइज करो जो अभी